प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भवतम भवती नाम तो स्वागतम व्याहरामि। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक के साथ लागू होने वाली संस्कृत की पुस्तक संस्कृत विनोदिनी का भी यूट्यूब पर वीडियो डालने का निर्णय किया है ताकि आपको सहूलियत हो सके। आपको पहला पाठ मिल गया होगा, आज हम दूसरा पाठ करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप AMODINIDV शर्मा यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे आपको वहाँ क्लास वाइज लेसन वाइज सारे लेसन मिल जाएंगे। इससे आपको बहुत सहूलियत होगी, आप जो चाहे पढ़ सकते हैं। हमने इससे पहले 6ठी 7वीं 8वीं की आमोदिनी पुस्तक और 9th 10th की सेम उसी पुस्तक को के भी वीडियो डाले हैं जो आपको प्लेलिस्ट में बड़ी आसानी से मिलेंगे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर हम हर पाठ को क ख भागों में बांटते हैं, क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में के क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि आपको जो हिस्सा लेना हो पढ़ना हो वो आप पढ़ सकें। साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें कि आपको इसमें क्या कमी लगी, ताकि हम इसमें सुधार करके अगला वीडियो बेहतर ढंग से डाल सकें और इसको भी दोबारा से डालकर उसमें सुधार कर सकें। चलिए हम संस्कृत विनोदिनी का एक और पाठ पढ़ते हैं। द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ। यह द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ है सूक्ति मोक्ति कहानी। सूक्ति के मोती। सूक्ति माने सूक्ति अच्छी बात है, उनके मोक्ति कहानी माने मोती अच्छी बात है, मोती की तरह हुआ करती हैं। तो पाठ का जो परिचय दे रहे हैं, देखिए, बालकों के जीवन में सत्प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा तथा सदाचरण, अच्छा आचरण व राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति प्रेम आदि सद्गुणों, अच्छे गुणों के विकास के लिए प्रस्तुत पाठ का निर्माण किया गया। ये पाठ बताया गया है। इन सूक्तियों का प्रयोग दैनंदिन लोक व्यवहार में देखा जा सकता है। इनके प्रयोग से भाषा बहुत मधुर, परिष्कृत, प्रभाविनी और प्रेरणास्पद व अच्छी हो जाती है। अतः संस्कृत वाङ्मय के, संस्कृत साहित्य के विभिन्न ग्रंथों, वेदों व पुराणों से सूक्तियों का चयन कर प्रस्तुत पाठ संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में संकलित सूक्तियों से बालक बालिकाएँ भावी जीवन के लिए पाथेय प्राप्त कर सकें। माने पाथेय वैसे तो नाश्ता होता है, तब पाथेय यहाँ पर कहा जाएगा कि रास्ते में कुछ हासिल कर सकें, कुछ पाथेय जैसे हम यात्रा करते हैं तो वहाँ पे बीच यात्रा के लिए हम ये नाश्ता रख लेते हैं, उसी को पाथेय कहते हैं। ये पुराने ज़माने में होता था, जब आदमी पथ पर पैदल चलता था तो बीच में वो पाथेय पथ पर खाने के लिए कुछ रखा करता था। इसी तरह से इससे पाथेय का मतलब मार्ग निर्देशन, दिशा निर्देश आप प्राप्त कर सकें। यही इस पाठ का उद्देश्य है। बहुत अच्छे सूक्तियाँ हैं। देखिए, ये कहा जा रहा है एक एव जगत सृष्टा। जगत का जो सृष्टा है, बनाने वाला है, एक एव, एक ही है। श्री रामानंद दिग्विजयम पुस्तक से ये लिया गया है। 17वां अध्याय 47वां श्लोक। तो एक है जगत सृष्टा, माने जगत का सृष्टा, जगत का रचयिता एक ही है। लोग आपस में झगड़ते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे, चर्च के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अगर आप एक मेज़ पड़ी हुई है, उसको कोई टेबल कह रहा है, कोई मेज़ कह रहा है, अगर दोनों आदमी लड़ने लगेंगे कि नहीं ये टेबल नहीं है, ये तो मेज़ है, वो कहेगा ये मेज़ नहीं है, ये तो टेबल है, तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको आप बेवकूफ़ कहेंगे। तो जो लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं तो उनको समझना चाहिए कि जगत का सृष्टा एक ही है, बनाने वाला एक ही है। उसको आप कुछ भी बोल लो, कोई कुछ बोल लेता है, कोई कुछ बोल लेता है, लेकिन कम दिमाग वाले लोग उस पर झगड़ते हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए कि जगत का सृष्टा एक है। बहुत अच्छी बात है आप कहिए। दूसरा देखिए, ऐक्यम महीयो बलमस्ति लोके। ऐक्यम महीयो बलमस्ति लोके। लोके माने संसार में, ऐक्यम माने एकता, महीयो बलम, आधा म इधर और इधर, महीयो बलम अस्ति, सबसे बड़ा बल है। एकता जो है, महीयो बलम अस्ति, सबसे बड़ा बल है। संसार में जो एकता है वो महीयो बलम अस्ति, बड़ा बल होता है। संसार में अगर हम लोग परिवार में रहते हैं, हमें एकता ना हो तो हमारी आपसी फूट का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। हमारा समाज है, हमें समाज में एकता ना हो तो दूसरे उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि हमें एक रहना चाहिए। एक लकड़ी होती है, उसको कोई भी तोड़ देता है, लेकिन लकड़ी का गट्ठर आसानी से नहीं टूटता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि लोके संसार में ऐक्यम, एकता जो है, महीयो बलम, बड़ा बल अस्ति मन है। ये जनविजयम नाम की पुस्तक से लिया गया है। 4था अध्याय 26वां श्लोक है, 26वीं लाइन है। तो तीसरा देखिए, गुणी विजानाति गुणान न निर्गुणा। गुणी व्यक्ति ही जानता है गुणों को, निर्गुण नहीं जानता। जिसमें गुण नहीं है वो गुणों को क्या पहचान करे? आप अपना बखान करने लगे किसी निर्गुणी दुष्ट आदमी के पास में, वो क्या कहेगा? भाग जाए यहाँ से। तो आप उस आदमी के पास अपनी बातें कहें, गुण कहें, जो उन गुणों का महत्व जानता है। तो गुणी गुणान विजानाति, गुणी आदमी गुणों को जानता है, निर्गुण न, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। ये भीष्म चरित नामक पुस्तक से लिया गया है। 5.26, 5वां अध्याय 26वां पद्य है, उसकी लाइन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही गई है। चौथा देखिए, देशभक्तो निज प्राणान मन्यते यस तृणोपमान। देशभक्त कौन है? देशभक्त वो है जो निज प्राणान, अपने प्राणों को
यह मैंने जो, तृणोपमान, तृण के बराबर, उपमान मैंने समान, तृण के मैंने घास के तिनके, उपमा मैंने समान, अ उ मिल के ओ हो गया है। यहाँ पे गुण संधि होती है, अ उ मिल के जब ओ होता है तो तृण उपमान, तो ये गुण संधि कहलाती है। तो जो तृण के समान मान्यते मैंने मानता है, तो देशभक्त वो है जो निज प्राणान तृणोपमान मान्यते, अपने प्राणों को तिनकों के समान मानता है। ठीक है, सत्याग्रह गीता एक पुस्तक, इसके 12वें अध्याय का 31वां पद्य है। ठीक है, वहाँ से लिया गया। मनोहरति कस्य सताम न वाणी, ये हरिविजय नामक काव्य है, उसके 24वें अध्याय से 10वां पद्य से लिया गया। मनोहरति कस्य सताम वाणी, सज्जनों की वाणी, कस्य न मनोहरति, किसका मन नहीं हरती, किसको अच्छी नहीं लगती। अच्छे लोगों की बात किसे अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। तो हमें अच्छी बात की करने की कोशिश करनी चाहिए, बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। तो सताम वाणी, सज्जनों की वाणी, कस्य न मनोहरति, किसका मन नहीं हरती। मनोहरती मैंने मन हरती है, न मनोहरती मैंने मन नहीं हरती है, तो किसका मन नहीं हरती है। ठीक है, अगला देखिए, ये लिया गया है हरविजय से। अच्छा, न धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते, वह समीक्षते, कुमार संभव से लिया गया, 5वां अध्याय 16वां पद्य है, 5वां सर्ग। तो धर्म वृद्धेषु, धर्म के मामले में जो वृद्ध होते हैं मैंने विद्वान होते हैं, उनकी वयः न समीक्षते, अवस्था नहीं देखी जाती। धर्म के मामले में वृद्ध मैंने धर्म को जानने वाले, धर्म शास्त्रों को बहुत अच्छा पढ़ने वाले, कोई कम उम्र का व्यक्ति है लेकिन धर्म बहुत पढ़ा हुआ है, उसने धर्म के मामले में वृद्ध मैंने बड़ा हो चुका है, वो बहुत पढ़ चुका है धर्म को। वृद्ध मैंने यहाँ पे बड़ा है, ज्ञान से बड़ा, तो धर्म के मामले में बड़ा जो हो गया, उसकी वयः मैंने अवस्था, न मैंने नहीं समीक्षित मैंने देखी जाती, उसकी अवस्था नहीं देखते। तो कुमार संभव नाम के काव्य से ये लिया गया इसको। ठीक है, तो धर्म से वृद्ध जो होते हैं उनकी अवस्था नहीं देखी जाती। तो गुणतः पूज्यते लोके मानवो न तो जन्मतः, गुरु शापम कोई पुस्तक है, उसके 2 अध्याय के 35वें श्लोक से इसे लिया गया है। लोके मानव गुणतः पूज्यते, संसार में मनुष्य गुण से पूजा जाता है, न तो जन्मतः, न कि जन्म से। संसार में मनुष्य गुण से पूजा जाता है, न कि जन्म से। गुरु शापम किताब से लिया गया है। ठीक है, मनुष्य के अंदर गुण हो तो उसकी पूजा होती, गुण ना हो तो उसकी पूजा नहीं हुआ करती है। तो गुण से पूजा जाता है, जन्म से नहीं। कोई जन्म से बड़े खानदान में पैदा हो गया लेकिन गुण नहीं है तो उसकी पूजा नहीं होगी, लेकिन कोई छोटे खानदान में भी है लेकिन उसके अंदर गुण है तो वो पूजा जाता है। ब्रह्मचर्यम ही संसेवते सोमरः, देव प्रशस्ति काव्यम, इस काव्य से लिया गया, देव प्रशस्ति नाम के 38वां पद्य है। तो ब्रह्मचर्यम ही संसेवते, ही निश्चित तौर पे ब्रह्मचर्यम संसेवते, जो ब्रह्मचर्य सेवन करता है। स मैंने वह, अमर मैंने अमर होता है। यहाँ विसर्ग था, विसर्ग को स गुरु ऊ का ऊ हो जाता है, ऊ अ मिलके ओ हो जाते हैं। देखिए इसको समझ लीजिए जरा, स अमर अमर, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग को हुआ स को हुआ रू को हुआ ऊ, ये ऊ और अ मिलके ओ हो जाते हैं, ये विसर्ग संधि कही जाती है। और अमर का अ ओ में चला जाता है, इसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। तो 2 संधि है, पहले विसर्ग संधि है फिर पूर्व रूप संधि है। तो ही निश्चित तौर पे ब्रह्मचर्यम संसेवते, जो ब्रह्मचर्य का सेवन करता है, स मैंने वह अमर हो जाता है। देखो ब्रह्मचर्य का सेवन है नियम से कार्य करना। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रह्मचर्य का अर्थ लेंगे टाइम पर काम करना। जो ब्रह्मचर्य का सेवन करता है वही अमर है, यानी जो टाइम पे काम करता है, हर काम टाइम से करता है, टाइम पे खाता पीता है, सोता जागता है और उसके काम कभी विफल नहीं होते और वो बड़ा आदमी बनता है। तो ऐसा व्यक्ति, वही व्यक्ति अमर हो जाता है, लोगों की यादों में भी वो बस जाता है, लोग उसको याद भी करते हैं। वरना हजारों लाखों लोग आते हैं, मरते चले जाते, कौन किसको याद करता है। कि मरी भी क्रोधोस्ति चेत देही नाम, नीति शतक से लिया गया है। शरीर में क्रोध हो तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। चेत मने यदि, देही नाम शरीर वालों के शरीर में, देही नाम मैंने मनुष्य को, क्रोध अस्थि मैंने क्रोध है। अगर मनुष्य को क्रोध है तो अरिभी किम, शत्रुओं से क्या मतलब, शत्रुओं की ज़रूरत ही नहीं है। आधा म इधर अ इधर, अरिभी मैंने अरियों से, अरि मैंने शत्रु, शत्रुओं से क्या मतलब। क्रोध विसर्ग स गुरु ऊ बचा, ऊ अ मिल के ओ हो गया। ठीक है, यहाँ अ था, विसर्ग को स को रू को ऊ अ मिल के ओ हो गया, ये थी विसर्ग संधि। और अ ओ में चला गया, ये पूर्व रूप संधि। तो देही नाम चेत में यदि, देही नाम क्रोध अस्ति, शरीर वालों के क्रोध है, मनुष्यों को क्रोध आता है अगर, तो अरिभी किम, शत्रुओं से क्या मतलब, शत्रुओं की ज़रूरत ही नहीं है उस आदमी को, क्रोध ही उसको खा जाएगा। ठीक है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। अगला देखिए, किरातार्जुन नियम से लिया गया है। ये किरातार्जुन नियम एक महाकाव्य है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसमें से हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, हितम माने हितकारी वचन,
च मने और मनोहारी मने मन को अच्छा लगने वाला वचन, ये दुर्लभ मने बड़ी मुश्किल से मिलता है। देखो, सुबह 4 बजे उठो, ये मन को बुरा लगता है लेकिन है फ़ायदेमंद। दवाई कड़वी होती है लेकिन है फ़ायदेमंद। लेकिन ऐसी बात जो बढ़िया भी हो और फ़ायदेमंद भी हो, ऐसी चीज़ें कम होती हैं। मीठी दवाइयाँ कम होती हैं। ऐसा कम होता है कि आपको कहा जाए 7 बजे उठो और आप खुश हो जाएं। आपको कहो 7 बजे उठोगे तो बहुत बढ़िया सेहत रहेगी, तो ये सुनने में बढ़िया लगता है। और आपको अगर लगे कि सेहत भी बढ़िया रह रही है तो ऐसी बात है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो ऐसी बातें बहुत कम होती हैं जो मन को अच्छी भी लगें और मीठी भी हों। मन को अच्छी लगने वाली बातें अक्सर मीठी नहीं होती, और जो बातें मीठे जो शरीर के लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छी होती हैं, वो अक्सर कड़वी बातें होती हैं लेकिन वो भला करती हैं। तो हितम मैंने हितकारी और मनोहारी, मन को अच्छा लगने वाला। वच्चा मैंने वाणी जो होती है, बात जो होती है, दुर्लभ मैंने बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसी बात बड़ी मुश्किल से मिलती है, कहीं मिले तो उसको ज़रूर ले लेना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कालिदास ने लिखा है, कालिदास कवि में, खलु निश्चित तौर पे धर्म साधनम, धर्म का जो साधन है। आद्यम, आदम इधर आ इधर, आद्यम मैंने पहला जो धर्म का साधन है वो खलु निश्चित तौर पे शरीर मैंने शरीर है। धर्म का साधन मैंने धर्म करने का जो साधन उपाय है, एक उपकरण है, वो कौन है? शरीर है। हमारा शरीर ठीक रहेगा तो हम धर्म कर पाएंगे, शरीर ठीक नहीं रहेगा तो हम धर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने शरीर की चिंता करनी चाहिए, अपने शरीर को बचाकर रखना चाहिए। तो खलु निश्चित तौर पे धर्म साधनम, आद्यम धर्म साधनम, पहला जो धर्म का साधन है वो शरीर है। तो रामायण से एक लिया गया, नहीं प्रतिज्ञा प्रकुर्वन्ति वितथाम सत्यवादी न, सत्यवादी लोग कभी झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते। सत्यवादी न, सत्य बोलने वाले लोग जो है, वितथाम प्रतिज्ञा, झूठी प्रतिज्ञा ही निश्चित तौर पे न प्रकुर्वन्ति, नहीं करते। सत्य बोलने वाले लोग वितथाम प्रतिज्ञा, झूठी प्रतिज्ञा ही निश्चित तौर पे न प्रकुर्वन्ति, नहीं करते। निश्चित तौर पे सच बोलते हैं जो, वो झूठी बातें, झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते, झूठे वादे नहीं किया करते। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है झूठी बातें न बोलें। ठीक है, तो ये पार्ट आपको कैसा लगा पढ़ाने में? अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, क्या कमी लगी है। आपको एक बात और बताता हूँ कि आपको यूट्यूब में जब आप इसे पढ़ें तो उसमें ऊपर जो वीडियो चल रहा है, ऊपर राइट साइड में 3 बिंदु होते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर जो 4-5 ऑप्शन आएंगे, उनमें बीच में एक ऑप्शन आता है स्पीड का। उस स्पीड के ऑप्शन में आप ऐसा कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद उसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। बोलने की स्पीड अपने आप घट बढ़ जाती है। तो आपको अगर तेज़ सुनने में लग रहा है तो आप इसे घटा सकते हैं। अगर आपको धीमा स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं मेरे बोलने की। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट तक आपसे मिलते हैं। अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।